कल हमने किया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या डिसाइड करेगा? किसी सेल के अंदर किसी सेल को डिसाइड करेगा और उसके साइज को डिसाइड करेगा। अगर छोटा सेल है तो स्मॉल साइज होगा, बड़ा सेल है तो लार्ज साइज होगा। ओके। सेकंड क्या था हमारे पास? एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या डिसाइड करता है? वो किसी सेल के सब सेल को डिसाइड करेगा और सब सेल के साथ साथ उसका शेप बताएगा। कैसा शेप है? एस होगा तो स्पायरिकल, पी डंबल शेप, डी डबल डंबल, एफ कॉम्प्लेक्स होगा। यही था ना? अच्छा, तीसरा था हमारे पास मैग्नेटिक। मैग्नेटिक क्या डिसाइड करता है? मैग्नेटिक डिसाइड करता है उसके ओरिएंटेशन को, और क्या डिसाइड करेगा? और उसके ऑर्बिटल को। एस में कितने ऑर्बिटल थे? 1, पी में 3, डी में 5, एफ में 7 ऑर्बिटल थे। क्लियर है? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो आपके फर्स्ट सेल में एक अकेला एस होता है तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड में एस और पी होते हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन और पी में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 8 हो जाएंगे। डी में मतलब थर्ड सेल में एस पी डी बताए तो थे कल। थर्ड सेल में एस पी और डी है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हो गए? 18। फोर्थ सेल में कौन कौन होता है? एस पी डी एफ होता है। एस आपका 2, पी 6 हो गए तो टोटल 8, डी में 10 तो 18, एफ में 14, 18 और 14 32। मतलब फोर्थ सेल की कैपेसिटी क्या है? तो आपको अगर याद हो तो कल मैंने बताए थे, क्या बताए थे कल? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताए थे ना कल। किसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं किससे निकालते हैं? 2n² से। लास्ट में लिखवाया था कि नहीं स्पिन क्वांटम नंबर में? ये कल की क्लास का काम है। तो मैंने कहा था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल कैन बी कैलकुलेट बाय द फॉर्मूला 2n²। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। क्यों? क्योंकि अकेला एस है। सेकंड सेल में कौन है? एस और पी। शायद इधर कहीं लिखे भी थे मैंने, इधर भी नहीं है। ये देखिए, फर्स्ट में केवल एस होता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरे में एस और पी 8 हो गए। तीसरे में एस पी डी 18 हो गए। एस पी डी एफ 32 हो गए। तो ये उस फॉर्मूले को बराबर फॉलो कर रहा है जो मैंने इधर लास्ट में आपको बताया है। लास्ट में बताया ना कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल 2n²। पहला सेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। आप यहां से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत? क्वांटम नंबर क्लियर हो गया था। क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग क्या कर रहे थे? क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2 और एंटी क्लॉकवाइज के लिए ये सब कुछ क्लियर हो गया है। इसके बाद हमारी हेडिंग आई थी अफबाउ प्रिंसिपल। क्या होता है अफबाउ प्रिंसिपल? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। ठीक है। अफबाउ का मतलब ही होता है बिल्डिंग अप। ठीक है। ये फैन ऑफ कर दो बच्चा, बस। अफबाउ का मतलब होता है बिल्डिंग अप। तो कैसे बिल्डिंग अप होगा इसका? इसको तो बंद कर देते हैं, नए पेज खोलें।
हाँ, अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ का मतलब क्या होता है? अफबाउ का मतलब होता है बिल्डिंग अप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बिल्डिंग अप करते हैं। होता क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जानते हो? किसी सेल के, किसी एटम के वेरियस सेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। जो लोअर एनर्जी वाला है वो पहले भरा जाएगा, जो हायर एनर्जी वाला है वो ऊपर की तरफ आता जाएगा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है एक बार देख लीजिएगा। ये 1s, सेकेंड सेल में क्या था, 2s और 2p। थर्ड सेल में क्या है, 3s 3p 3d। फोर्थ में क्या है, 4s 4p 4d 4f। 5 में भी होगा 5s 5p 5d 5f। 6s 6p 6d 6f सब होंगे। 7s 7p 7d 7f 8s। मैंने इसको पिरामिड जैसा बना दिया है क्योंकि बारिश का मौसम है और आजकल तेज गति की हवाएं चल रही हैं, आंधी आ रही है, बारिश हो रही है कि नहीं? जी हाँ। तो इन तेज गति की हवाओं में जब बारिश होती है तो बारिश कुछ ऐसे होती है, ऐसे, है कि नहीं? अच्छा, इस बारिश में कौन कौन भीग गया है एक बार जरा उसे देख लेते हैं। आपके एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं और एफ में 14 होते हैं। ऐसा आप लोग अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहे थे मेरे को। तो जो तुम्हें मिलता जाए उसे अब लिखते जाओ। सबसे पहले कौन मिला, 1s। और s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। 1s के बाद कौन आया, तो 2s है। s जब भी आएगा तो 2 होगा। फिर कौन आया, p में 6 होते हैं तो 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, फिर 4s2। 4s2 के बाद कौन आ रहा है, 3d d10 हो गया। फिर 4p6, हाँ क्या, 3d है तो सही है। 4s2 के बाद 3d आ गया, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s2, 5s2 के बाद 4d10, 4d के बाद 5p6 के बाद 6s2 के बाद 4f14 के बाद 5d10 6p6 सॉरी 7s2। फिर कौन आया, 5f14 6d10 7p6 8s2। ये बेटा जो ऑर्डर है ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सेल इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 10th क्लास में आप लोगों को पढ़ाया होगा चुल्लू चुल्लू सा थोड़ा सा। जैसे सोडियम है तो सोडियम 11 होता है। 11 है तो कितने, काउंट करो यहां से, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12। यहां तक 12 हो रहा है, हमारे पास तो 11 है। तो इसमें क्या करोगे, एक कम कर दोगे तो क्या रहेगा फिर, 1s2 2s2 2p6 3s1, 1s2 2s2 2p6 3s1। ओके, अब आप 10th वाले से कंपेयर करो बेटा। ये पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2।
सेकंड वाले सेल में कितने हैं? 2 और 6 8। थर्ड सेल में कितने हैं? 1। इसका मतलब क्या बन के आ गया? 2 8 1। यही तो पढ़े थे हमने 10th में। कैल्शियम का बनाना है, बताओ क्या होगा? तो कैल्शियम का यहां से काउंट करो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 तो 20 ही तो थे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब आप 10th वाले से इसे कोरिलेट करोगे बेटा, तो पहले सेल में कितने थे? 2। दूसरे वाले में 8 हो गए, तीसरे वाले में इसमें भी 8 है, चौथे में। यही तो सिखाए थे। अच्छा, ये छोटे छोटे का तो तुम आराम से बना लोगे 10th की बेसिस पे। मैं कहूं बेटा मुझे लेड का चाहिए, मुझे यहाँ पे पीवी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। पीवी होता है बेटा 82। तो आप अगर इस तरीके से बनाओगे तो चकरगन्नी बन जाओगे, फिर भी नहीं बना पाओगे 2 8 18 वाला। यहाँ सेकंड्स लगेंगे आपको। 82 है ना, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 20 30 36 38 48 54 56 70 80 86 86 है हमारे पास, तो 82 है, 62 आ गया। मुझे 118 वाले का बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक 80 था ना, 86 88 102 1012 1112, अरे 112 6 और कर दिए 118 हो गया, 118 हो गया। कोई दिक्कत? आप किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन सेकंड्स में बना लोगे, और इस वाले फॉर्म को तुम आराम से निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसी का निकाल लो 82 का, तो क्या एक बार बोलो फटाफट से? 1s2 2p6 3s2 3p6 4s2 सॉरी 4p6 के बाद 5s2। कहां तक जाना था मैं? और आगे जाना है ना अभी तो। 4d 10 5p6 6s2 हो रहा है 14 है। यहां तक कहां पहुंच गए? 5d 10 6p2। अब इसको अगर आप बोरबरी के फॉर्म में बनाना चाहते हो, ये बोरबरी फॉर्म है, ये आपबाव फॉर्म है, ये आपबाव प्रिंसिपल है, और ये नील्स बोर और बरी ने दिया था, तो इसे बोरबरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, जो 10th में आपने पढ़ा हुआ है। क्या होगा इसमें? पहले सेल में कितने, दूसरे सेल में कितने हैं, तीसरे सेल में चेक कर लो भाई। तीसरे में देखो 6 और 2 8, और ये भी 3 है, तो क्या हुआ फिर? 18। चौथे वाले को काउंट करो, 2 और 6 8, 8 और 10 18, ये वाले आ गए ना इसमें। तो 2 और 6 8, 8 10 18, 18 और 14 32। फिफ्थ वाले सेल पे आ जाओ बेटा, 2 6 8, 8 और 10 18। अब 6 वाले सेल पे आ जाओ, 6 में कितने हैं? 2 और 2 4, 2 8 18 32 18 4, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप डायरेक्ट इसे निकालते तो पूरे दिन इसी में घूमते रहते आराम से, लेकिन यहां से बड़े आराम से निकल आएगा वो। समझे कि नहीं? आ गया सबको कॉन्फ़िगरेशन बनाना? बना लीजिए इसे, ये ट्रिक भी बनाएंगे और वो भी लिखेंगे पूरा। अगर आपको पूरा सीक्वेंस याद नहीं है तो यहां से बना भी सकते हो तुरंत, 1 मिनट लगता है नंबर लिख के। ये कैसे बनना है? ये आगे जो नंबर लिखे हैं ना, नहीं, ये जो नंबर है ये शेल के नंबर है। अब इसमें 1 लिखा हुआ है तो पहला सेल है, जिसमें भी 2 लिखा होगा वो सेकंड सेल हो गया।
तो जो दो दो वाले थे वो केवल ये दोनों थे, तो 6 और 2 8 हो गए। सेकंड सेल है तो उसकी वही इलेक्ट्रॉन उन्हीं के इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। अब ये थर्ड सेल है तो ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, तो इसमें कितने हुए 2 और 6 8 और 10 18। फोर्थ सेल की बात करना तो आगे 4 देख लो, 4 4 4 4, तो 4 वाले कितने हैं 2 6 8 8 और 10 18 18 14 32। समझ गए? ऐसे करके हम लोग बोरबरी बना सकते हैं उसका। कुशल आया समझ में? बेरियम का बना के दिखाओ जरा क्या होगा। हाँ, बेरियम 56 होता है, बना के दिखाओ जरा एक मिनट। इसे लिख लो पहले तो देखेंगे लोग। सिक्स एस टू बस काउंटिंग ही तो करनी है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं है। और क्या BA56, BA56 है तो कहां तक है 6s2 तक आ जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, distribution of electron in various shell distribution of electron in various shell of an atom, various shell of an atom in the order of increasing in the order of increasing energy is called electronic configuration, is called electronic configuration. ओके, चलिए नेक्स्ट हेडिंग होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन, हम जानते हैं कैटायन क्या होते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उन्हें कैटायन कहते हैं। ओके ना? बनते कैसे? कैटायन का फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो लिखिए फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, formation of cation takes place after losing of, formation of cation takes place after losing of electron formation of cation takes place after losing of electron from the valence shell of an formation of cation takes place after losing of electron from the valence shell of an valence shell electron of an atom। ध्यान रहे अगर आपको कैटायन बनाना है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने होंगे। इलेक्ट्रॉन लूज कहां से होते हैं? जो सबसे बाहर वाला सेल होता है। आप ऐसे समझो कि अगर कोई भिखारी यहाँ पे पैसे मांगने के लिए आया है तो बच्चे क्या कह देंगे? सर देंगे, सर बड़े हैं,
हम क्यों दें? तो जब बात देने की आती है तो हम किसको ढूंढते हैं? बड़ा कौन है, बड़ा देगा। अच्छा, अगर कोई चॉकलेट बांटने के लिए आ रहा होता ना, तो हमारे वीर भाई साहब वहीं से कह देंगे यहीं से दे दो, सर को क्या जरूरत है। हाँ, चॉकलेट हो रहा है। तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन फिलिंग की बात हो रही है, तो जो सबसे लास्ट में है वहीं से भरना स्टार्ट करेंगे। क्या हो गया ऋतु? चेक कर लो ना, अभी तो लिखा हुआ है, मिटाया नहीं है, ये पूरा सीक्वेंस है। ये दो बार कहां पर है? 4 के बाद 5 ही आएगा बेटा। कहां दिख रहा है? ये वो 5 है ना, वो ले। वो तो यहां से देख लो ना। अब मान लो वहां कंफ्यूजन है तो ये पूरा सीक्वेंस भी तो बता रखा है आपको। हाँ, तो 4p के बाद कौन आ रहा है? देखो 4p आपका का ये रहा, 4p के बाद कौन आ रहा है? 5s आ रहा है। बहुत सारे तरीके हैं चेक करने के इसके। हाँ, इलेक्ट्रॉन देने की बात है तो कहां से देंगे? जो सबसे बड़ा है। इलेक्ट्रॉन देने की बात है तो बड़ा ढूंढेंगे, बड़ा कौन है वो देगा। लेकिन जब लेने की बात होती है तो जो सबसे लास्ट में बैठा होगा यहीं से भरना स्टार्ट करो, वहां बाद में देंगे। तो आप जरा चेक कर लेते हैं एक बार। मैंने कह दिया यहां पर Na बनाना है भाई साहब, Na पॉजिटिव बनाओ। तो Na का क्या होगा एक बार बताओ फटाफट से? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। और मुझे Na पॉजिटिव चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे? जो सबसे बड़ा है। बड़ा कौन है भाई? ये पहला है, दूसरा है, दूसरा है, तीसरा है। 3 बड़ा होता है। मैथ्स वाले सर कह रहे थे 3 बड़ा होता है। तो 3 बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन किस में से जाएंगे? किसमें से? कितने जाने हैं? एक ही जाएगा। तो अब क्या बचेगा? 1s2, 2s2, 2p6। समझ में आ गया? फी 26 तारीख को जमा की थी, बताओ क्या है ये? बोलो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। 3d6 ही तो होगा। 26 है। 2 और 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 6 26 चलेगा बेटा। मुझे यहां पे बनवाना है Fe2 पॉजिटिव। अब 2 पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे? किस में से निकलेंगे? यस, जब देने की बात होती है तो बड़ा ढूंढते हैं। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तीसरा है, चौथा सबसे बड़ा है। तो पहले अंकल जी को लपेट लो, इनका अकाउंट खाली हो जाएगा, तब फिर लास्ट में देखेंगे। तो क्या मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन इसका? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6। 4s हो गया खाली, वो यहां से गायब कर दिया। इन केस अगर आपसे कहा जाता है भाई Fe3+ का बना के दिखाओ, अब बड़ा कौन माना जाएगा? जो सबसे लास्ट में बैठा हुआ है वही बड़ा है अब तो क्या रहेगा इसका? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5। मुझे लग रहा है आपको कैटायन बनाने आ गए होंगे। कोई कंफ्यूजन? बात जब देने की होती है तो किससे निकालते हैं? जो बड़ा है। ठीक है, चलो कॉपी करो इन्हें एग्जाम्पल में, दोनों एग्जाम्पल लिखो। हमारे पास एक 10 लीटर का कंटेनर है बेटा, लेकिन मेरे घर में तेल सिर्फ 2 लीटर है। तो क्या वो 2 लीटर तेल में 10 लीटर वाले कंटेनर में रख सकता हूँ? आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर 12 होता तो फिर अगला वाला कंटेनर लेना होता। तो उसकी कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन की है डी की, हमारे पास है 6, तो 6 भर देंगे। ठीक है, यहाँ कितना भर सकते हैं? 10 तक भर सकते हैं। अगर 10 से ज्यादा होते तो फिर अगला वाला ऑर्बिटल आ जाएगा। अभिनव है क्या? Yes, sir. तो ठीक है, दोनों अभिनव है मतलब। चलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनायन। एनायन का फॉर्मेशन कैसे होता है, कोई बताएगा? जी, पक्का ना? सही है, तो लिख लो। लिखो, फॉर्मेशन ऑफ एनायन टेक्स प्लेस, formation of anion takes place by gaining of electron in the last energy orbital. Formation of anion takes place by gaining of electron in the last energy orbital. ध्रुव बाबू, किसमें? लास्ट एनर्जी ऑर्बिटल। ठीक है, चेक कर लेते हैं जरा क्या कह रहा है। एस करो, 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ये होगा ना? चेक कर लो एक बार, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। 2 2 4 6 10 2 12 4 16। मेरे को बनाना है यहाँ पे S2 नेगेटिव। बताओ वीर। अब अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाएंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2। तो मैंने कहा था जब इलेक्ट्रॉन भरने की बात होती है तो जो सबसे लास्ट में बैठा होता है वही कैप्चर कर लेगा, आन दो इधर। लेकिन बात जब देने की होती है तो फिर ढूंढेंगे बड़ा कौन है, बड़ा होगा वो देगा, छोटों का काम थोड़ी है देने का। समझ में आ गया कि नहीं? चलो, कल मैंने पूछा था आपसे ये आप करके दिखाएंगे। पहले आप ये कॉपी कर रहे हैं, फिर ये करके दिखाएंगे। ये कब तक क्लास चल रही है डीपीएस की एक्स्ट्रा क्लास? नो आइडिया। एक्स्ट्रा के लिए उन्होंने कॉम्पिटिशन बैच ले रखा है क्या? वो प्रीमियम कौन सा, क्या नाम है? स्टार बैच। मतलब जो ऊपर वाले का है वो इसका होगा, है ना? अच्छा, सीएल का ग्राउंड स्टेट में क्या था? सीएल का ग्राउंड स्टेट में क्या था? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो ग्राउंड स्टेट में 3p5 है। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है तो लास्ट में 3p6 हो जाएगा। मतलब यही पूरा का पूरा रहेगा इसका। समझ आ गया सबको? एनायन कैटायन कुछ भी बना देंगे। क्या बात है, लिख लो फिर आगे।
ये दोनों एग्जाम्पल लिखने के बाद हेडिंग लिखेंगे एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Half filled and fully filled orbital are more stable. हेडिंग है बेटा एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें कि हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। That's why in some element, शुरू से ही तो बोला है अभी, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। That's why in some elements, that's why in some elements s electron shift to the d orbital, s electron shift to the d orbital, s electron shift to the d orbital to become stable, to become stable, as they have less difference in energy, as they have less difference in energy। बेटा आपको कहा गया है हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड, है ना। हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल होते हैं, ऐसा आपके केमिस्ट्री टीचर ने बता रखा है आपको। एस में अगर एक इलेक्ट्रॉन होता है तो हाफ फिल्ड, दो होते हैं तो फुली फिल्ड। पी में अगर 3 होंगे तो हाफ फिल्ड और 6 हो गए तो, डी में 5 होंगे तो हाफ फिल्ड और 10 हैं तो, एफ में 7 और 14। तो ये ध्यान रखना, अगर किसी एलिमेंट में ये वाली कॉन्फ़िगरेशन बन रही होती है तो वो स्टेबल मानी जाती है। तो मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे लेने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं सी आर की बात करूंगा। 24 बनाओ कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। इस वाले केस में आप देखिए एस तो फुली फिल्ड है, पर डी आप करना तो हाफ फिल्ड है ना, फुली फिल्ड है। इन केस अगर एस में से एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाता तो क्या हो जाता, फिर हमारे पास 4s1 हो जाता और 3d5 हो जाते। अब दोनों ही स्टेबल हो जाएंगे। तो जब भी डी में 4 या 9 आ रहे होते हैं तो एस में से एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, डी में, क्योंकि अगर वो 4 है तो 5 हो जाएगा, हाफ फिल्ड हो गया, 9 है तो फुली फिल्ड हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना होगा, जब डी में 4 या 9 आ रहे होते हैं तो एस में से एक शिफ्ट हो जाता है, किसके लिए, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड करने के लिए, और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है उसकी। तो ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है ये इसका सही माना जाता है और ये वाला इसका गलत माना जाएगा। जब भी क्रोमियम का लिखना होगा हम क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। समझ में आ गया क्यों ऐसा किया है, क्योंकि हाफ फील्ड और फुली फील्ड स्टेबल होते हैं। आप यहां से सीयू करके जब जाओगे ना, 29 साल के हो जाओगे, तब क्या होगा एक बार बताओ। 29 का कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा एक बार बोलो, 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 4s2 3d9, क्या चांस है? इसमें से एक इधर शिफ्ट होगा तो ये तो गलत हो गया, सही क्या होगा? 4s1 3d7। समझ आ रहा है सबको? एजी सुन रहे हो? 47 साल से हम लोग साथ में रह रहे हैं, तो बताओ जरा क्या होगा? 47 का बताओ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d9, क्या होना है? समझ गए ना? पंडित प्यासा क्यों गधा उदासा क्यों, आंसर एक ही है, लोटा नहीं। तो सबके केस में एक ही बात है कि एस में से एक इलेक्ट्रॉन डी में शिफ्ट होना है, ठीक है कि नहीं? तो क्या होगा इसका सही, क्या होगा? 5s1 और आपके 4d10 हो जाएंगे। तो ये सही है और ये बात पक्की हो गई। ए यू 79 का है तू, इधर भी वही वाली बातें होंगी। लास्ट में आप देखोगे तो क्या होगा? 6s1 4f14 5d10 हो जाएगा। ओके, बाकी पूरा लिखा हुआ है आपके पास सीक्वेंस इधर, आप यहां से देख सकते हो। कहाँ है भाई? इधर था पूरा सीक्वेंस ये, तो मैंने बोला 6s2, तो आप यहां से देखो 6s2, तो 6s1 हो जाएगा, 4f14 है, 5d10 हो जाएगा। समझ में आ गया? ये लिख लो एक्सेप्शनल। चार दिख रहे हैं तुम्हें, कौन कौन? CR CU AG AU। टेस्ट पेपर हाँ मिलेंगे तेरे, बहुत दिनों बाद आप आए हो, तो ये तो बनता भी है। क्या हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया सबको, या कहीं कोई दिक्कत है किसी तरह की? बराबर। तो अगर कोई भी अननोन एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो आपने पहले कभी नहीं सुना हो, बस एटॉमिक नंबर पता हो, हम उसके परखच्चे उड़ा देंगे। ध्रुव प्रताप सिंह तो ये रहे, फाइनली आज तुम भी आए हो। अच्छा कोई बात नहीं, कमी तो दिए, ज्यादा तो नहीं दिए। हाँ, तो ये बात क्लियर हो गई आपको एकदम? ओके, तो फिर बाकी बातों के लिए फिर हम मिलते रहेंगे। कल के लिए होमवर्क क्या है बताया? रफ कॉपी में 1 से 50 तक के एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन लिख के लाने हैं। रफ कॉपी में एटॉमिक नंबर 1 to 50। आप कहेंगे मुझे तो एलिमेंट नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं, नंबर लिख लेना। नंबर लिख के उसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, और डैश डैश मत करना, पूरा लिखना है 1s2 2s2 2p6, हाँ 50 तक। तो डैश डैश मत कर देना कि ऊपर जो है वही। इसका लिखने का मकसद ये है बेटा कि मैं चाहता हूं कि 50 तक का कॉन्फ़िगरेशन सबको उंगलियों पे याद हो जाए। जब हम 50 बार लिखेंगे ना तो वो याद हो जाएगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखेंगे सब लोग हैं। हाँ, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद हो जाना चाहिए। ओके, चल नमस्ते, ये बंद कर दिए।